नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक क्रमांक 53। यथा पुमान न स्वअंगेषु शिरः पाणि आदिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः माताएं, यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः यथा जिस प्रकार पुमान पुरुष न नहीं स्वअंगेषु अपने ही शरीर में शिरः पाणि आदिषु सिर हाथ तथा शरीर के अन्य भागों में क्वचित कभी कभी पारक्य बुद्धिम अंतर कुरुते करते हैं एवं इस प्रकार भूतेषु जीवात्माओं में मत्परः मेरा भक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है।
इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मता प्रकट करता है। भगवद गीता कहती है, पंडिता समदर्शिनः, अर्थात जो विद्वान हैं वे प्रत्येक बद्ध जीव को समभाव से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें अपारक्य बुद्धि कहते हैं। चूँकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वह सुखी रह सके। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी ये श्लोक कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? दक्ष को बोल रहे हैं ना। जितने भी वहाँ पर यज्ञ में सब लोग हैं, लेकिन यहाँ आ रहा है ना वर्णन। भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज, हैं 51वें श्लोक में हमने देखा ना, वहाँ भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो किसको बोल रहे हैं? दक्ष को बोल रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हैं वो सब सुन रहे हैं। तो अभी भगवान यहाँ भगवान अभी बोलना प्रारंभ किए हैं। तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? जो जीव और भगवान में जो समानता है उसके विषय में यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक के भी अनुवाद में ये चीज़ आ रही है। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तो दक्ष को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दक्ष अंतर कर रहे थे ना, कि शिवजी जो हैं वो निम्न हैं और बाकी देवता हैं उनको हम यज्ञ का भाग देंगे, लेकिन शिवजी को नहीं देंगे। तो शिवजी को अलग समझ रहे थे। तो इसलिए भगवान अभी ये चीज़ स्थापित करने के लिए कि नहीं, शिवजी भी शिव में एक्चुअली आगे आएगा, अगला श्लोक वही है। अगले श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और शिव जीवात्माओं में या परब्रह्म समान है ना। उसको पृथक जो नहीं मानता है और ब्रह्म को जानता है, वह वास्तव में शांति प्राप्त करता है। तो अभी ये जो श्लोक हैं इसको सुनकर जो मायावादी हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। देखो आपके भागवतम में भी बताया है कि एक है। यहाँ देखो भगवान कह रहे हैं अंतर नहीं है। हाँ, तो कैसे समझें इसको? तो इसलिए बताया चिंत्य भेदाभेद तत्व है, अंतर नहीं भी है और है भी। तो अंतर नहीं है कैसे? तो यहाँ बताया है अंतर नहीं है क्यों? क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं तो गुणवत्ता में समान है। हाँ, लेकिन अंतर है। तो अंतर कैसे? तो बताया कार्य अलग अलग है, सबकी क्षमता अलग अलग है, सभी अंशों की। सारे अंश जो हैं वो अलग अलग श्रेणी में हैं। तो भगवान के बहुत सारे विस्तार हैं, तो उसमें
विष्णु हैं, शिव हैं, जीव हैं, ये सब भगवान के ही विस्तार हैं, भगवान के ही अंश हैं, लेकिन सब अलग अलग श्रेणी में हैं। सबकी जो है क्षमता अलग अलग है। गुण एक ही है, हाँ, गुण सब में समान है गुणवत्ता में, लेकिन मात्रा में, क्षमता में बहुत अंतर है। तो इसलिए बताया, ये समझते हुए कि गुणवत्ता में सब समान है, तो इसलिए जो एक भक्त सभी का सम्मान करता है। जैसे आपने देखा दक्ष ने क्या गलती करी कि वो अंतर देख रहा है और अंतर देखकर वो अपमान कर रहा है, शिवजी का अपमान कर रहा है और बाकी लोगों का तो बहुत सम्मान कर रहा है। और शिवजी से जो भी कनेक्टेड है, शिवजी से जो भी संबंधित है, उसका भी अपमान कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं तो शिवजी से संबंधित उनकी खुद उनकी बेटी, उनकी पुत्री, उसका भी वो अपमान कर रहे हैं, उसका भी वो सही से सम्मान नहीं कर रहे जब वो उनसे मिलने के लिए आ रही है। तो कारण क्या है? शिव से संबंध है उसका, हाँ। तो इसलिए शिवजी से घृणा है, तो शिवजी से संबंधित सभी चीज़ों से, तो ये जो घृणा भाव है ये तभी आता है जब हम अलग देखते हैं, जब हम खुद को, दूसरों को और भगवान को, हर चीज़ को पृथक पृथक देखते हैं, तो ये घृणा का भाव आता है। तो इसलिए बताया है, जो लोग अंतर नहीं करते, जो समानता देख रहे हैं, तो उनमें कभी भी घृणा का भाव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उनमें प्रेम का भाव होगा, कृष्ण प्रेम। तो ये उस भावना से जब वो देखते हैं तो सभी को वो समान दृष्टि से देख सकते हैं। तो यहाँ इसलिए भगवद गीता का श्लोक प्रभुपाद यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, पंडितः समदर्शिनः। हाँ, तो ये श्लोक आता है गीता में, तो वहाँ भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं कि एक कुत्ता है, एक हाथी है, हाँ, अलग अलग प्राणी हैं, तो सब में सबको एक पंडित जो है, अर्थात एक विद्वान, सबको समान रूप से देखता है। तो समान कैसे? हाँ, क्योंकि वो सब में वो आत्मा को देखता है, सब में वो देख रहा है, वो हाथी है, कुत्ता है, सूअर है, जो भी है, उसमें वो आत्मा है, भगवान का अंश है। तो अभी ये देख के फिर करता क्या है वो? क्या उसका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा रहता है? तो अगर समान दृष्टि है, तो अधिकांश लोग इस जगत में क्या सोचते हैं, अगर समान दृष्टि है तो व्यवहार भी समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, व्यवहार समान नहीं हो सकता। तो एक शेर में भी आप आत्मा देख रहे हो, है ना, और कुत्ते में भी आत्मा देख रहे हैं, तो कुत्ते को हो सकता है फिर भी कोई जाए गले लगा ले, लेकिन शेर को गले लगाना ठीक नहीं होगा, है ना। तो व्यवहार जो है वो समान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, समान दृष्टि है तो भी उसके भले के लिए क्या किया जा सकता है, वो जरूर जो है सोचा जा सकता है। जिसके हृदय में करुणा होगी, जिसके हृदय में समभाव होगा, तो वो सबके भले के विषय में सोचेगा। हाँ, ये एक प्रमाण है, मतलब ये देखने तरीका है कि सामने, मतलब उसमें समदृष्टि है कि नहीं है। क्योंकि जिसमें नहीं है तो वो क्या है, अपने में ही पूरा मतलब अपने शरीर, अपने शारीरिक इंद्र तृप्ति के लिए ही लगा रहेगा। लेकिन जो समभाव है, जो सब में आत्मा को देख रहा है, तो वो क्या है, वो सबका उद्धार करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक नहीं मानता। तो जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में अलग अलग अंग है, तो भी अंतर है ना, सर है, हाथ है, पैर है, अंतर है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरा शरीर देखे तो पूरे शरीर का ही एक भाग है, तो सबका महत्व है। और जैसे ही अब कोई भी अंग अगर खराब होता है ना, थोड़ी सी समस्या आती है, तो क्या होता है, पूरा शरीर जो है उस अंग को ठीक करने में लग जाता है। यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। तो इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मता प्रकट करता है। तो ये बताया, समस्त जीवों पर दया करना, ये दिखाता है कि जो भक्त है वो समदृष्टि है।
वो देख रहे हैं कि सब कैसे भगवान के साथ एक हैं और अलग भी हैं। तो अलग कैसे हैं? उनके अंश हैं, हाँ, लेकिन एक कैसे हैं? गुणवत्ता में समान है। तो और अभी समस्या क्या है? इसका भला कैसे किया जा सकता है? ये भगवान को भूल गया है, भगवान के साथ उसका जो संबंध है, शाश्वत संबंध है, उसको भूल गया है। तो अब इसको वो याद दिलाया जाए, यही इसका भला है। तो इसलिए चाहे से हाथी हो, शेर हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, हाँ, तो वो कोशिश करता है कि किस तरह से उसके कानों में भगवान का नाम जाए। अब जो पशु योनि में है, भगवान का नाम तो जप नहीं कर पाएगा, हैं, सिर्फ तोता कर सकता है। तोते के अलावा है और कोई जो बोलता है? मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं, पता नहीं, कोई योनि आ सकती है। 84 लाख योनियाँ हैं टोटल। तो पक्षी तो एक पक्षी है तोता जो बोल सकता है, बाकी पता नहीं, हमें पता नहीं, बाकी और दूसरे ग्रहों में हो सकते हैं। बट लेकिन फिर भी वो जो है, जैसे एक मनुष्य समझ के साथ भगवान का नाम बोल सकता है, वैसे नहीं बोल पाएगा तोता। और बाकी प्राणी तो भगवान का नाम बोल भी नहीं सकते। तो उद्धार कैसे हो सकता है उनका? दरअसल ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से कि हरिदास ठाकुर बताओ कि ये जीवों का उद्धार कैसे होगा, और विशेषकर ऐसे जीव जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये संकीर्तन से ही उद्धार होगा सबका। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, अच्छा कैसे होता है? जैसे जब हम संकीर्तन करते हैं तो वन में जो पेड़ हैं, तो पेड़ों से जो संकीर्तन की ध्वनि टकरा कर वापस आती है ना, तो वापस जो आ रही है वो दरअसल पेड़ जो हैं, वृक्ष हैं, वो संकीर्तन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ है ना, वो भी साथ में कीर्तन कर रहे हैं। और जो प्राणी हैं, जैसे शेर हैं, भालू, लोमड़ी, ये सब वन्य प्राणी हैं, तो ये भी जो है आपके कीर्तन में भाग ले रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। देख रहे हैं हम जब चैतन्य महाप्रभु झारीखंड वन से जब निकल रहे होते हैं, है ना, कीर्तन करते हुए, तो सब जो वन्य प्राणी हैं वो भी कीर्तन में नृत्य करने लगते हैं। और बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है, हाँ, कि जो आपस में शत्रु हैं, अर्थात शेर और हिरण, है ना, वो लोग साथ में मिलकर नृत्य कर रहे हैं। हैं? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, तो ये आप तो इसलिए तो आए हो, ये संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए, इसी से तो उद्धार होगा, इसी से सबका उद्धार होगा। हाँ, तो इसलिए एक भक्त क्या करता है, तो चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसलिए बताया, तो वो प्रचार करता है। तो एक भक्त जो है बिना किसी भेदभाव के सबको प्रचार करता है, सबको भगवान का संदेश वो देता है, ये दिखाता है कि वो समदर्शी है। लेकिन उसका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर चैतन्य महाप्रभु के स्तर पे हैं तो शायद संभव हो, लेकिन हम लोग नहीं हैं उस स्तर पे। तो इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, सबका अपने गुण के अनुसार उसको कार्य बताया है, कर्तव्य बताया है, और उसके अनुसार उसकी मर्यादाएं भी बताई। वो जिस वर्ण में है, आश्रम में है, तो उसकी क्या क्या मर्यादाएं हैं तो वो भी बताई है। तो कारण क्या है? क्योंकि यस समान तो हैं, लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं कि हम अभी समान दृष्टि से देख सकें। तो इसलिए उसकी नकल नहीं करनी चाहिए हमें। ये जो बताया है कि एक भक्त की दृष्टि ऐसी होती है, समदर्शी होता है, तो इसकी हम नकल नहीं कर सकते, ये अपने आप आएगा ही जब उस स्तर पे होंगे। तो अगर हम अभी नकल करने जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो नकल करेंगे तो फिर हमारी अकल भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है, और तब क्या होगा? फिर हम पाप कार्यों में लिप्त हैं, हम मर्यादा भूल जाएंगे, हम पाप कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। तो फिर तो अधोगति होगी, फिर तो हाँ, ऊर्ध्वगति तो बहुत फिर सपना ही है। तो इसलिए बताया है, समदर्शी होने का अर्थ ये नहीं है कि सबको मैं गले लगाते फिरूंगा। जैसे एक बहुत ही फेमस एक क्या बोलेंगे साध्वी
साध्वी वैसे कोई शब्द नहीं है ना, पतिव्रता स्त्री होता है तो उसको बताया साध्वी, उसको साध्वी कह सकते हैं। लेकिन तो एक बहुत ही फेमस एक अम्मा है, सुना है आपने? अम्मा एक सबको गले लगाती है ना, जो भी आएगा उस दर्शन करने सबको गले लगाएगी वो, हैं। तो ये क्या है, ये बताया है, ये साधु का व्यवहार नहीं है, हैं। तो हमें लगेगा कि हाँ वो समदर्शी है, देखो सबको समान, कोई भेद नहीं है, जो भी आए सबको गले लगा रही है, ठीक है। लेकिन ये बताया, ये क्या है, ये मिसप्लेस्ड कंपैशन है, मिसप्लेस्ड दया, ये वास्तविक करुणा नहीं है। क्योंकि जो वास्तविक करुणा है, दया है, वो आत्मा के स्तर पे प्रकट होती है, शरीर के स्तर पे नहीं। तो मैं किसी के शरीर का ध्यान रख रहा हूँ बहुत, हैं, और जो शरीर का ध्यान रख रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं देखो कितनी दया कर रहा हूँ, कितनी कृपा कर रहा हूँ, और जिसका ध्यान रखा जा रहा है तो वो सोच रहा है कि ओ ये कितने महान हैं, मेरी जो है मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, हाँ। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, दरअसल बस इंद्र तृप्ति हो रही है ना, और दोनों ही बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़े धोखे में हैं। और वो धोखा फिर खत्म होता है कुछ समय बाद, भ्रम टूटता है, और जब वो टूटता है तब फिर क्या होता है, तो वो आज जो सोच रहे थे हाँ आप इतने महान हैं, और जो सोच रहा था हाँ देखो मैं तुम पे कितनी कृपा कर रहा हूँ, है ना, कुछ समय बाद दोनों ही लड़ रहे होंगे, कुछ समय बाद दोनों कोर्ट में दिखेंगे आपको है ना। और अगर कोर्ट में काम नहीं बना तो बाहर लड़ते दिखेंगे। तो क्या हो गया, बहुत अच्छा, तो एक कृपा कर रहा था, एक कृपा ले रहा था, और थोड़े समय बाद अभी कृपा तो भूल गए, अब यह है कि कैसे नष्ट करें, हैं, सबक सिखाएं। अभी तुमने मेरा शोषण किया, वो थोड़े समय बाद वही आरोप लगाएगा कि तुमने कृपा नहीं करी, तुमने शोषण किया मेरा, है। और वो बोलेगा अरे मैंने इतना कुछ किया और तुम मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हो तो ये इस संसार का नियम है, हैं। यहाँ पर कोई प्रेम, कोई कृपा भौतिक स्तर पे कोई नहीं होती, हर कोई मतलब ही है। तथाकथित जो कृपा करता भी है तो उसमें कुछ ना कुछ वो अपेक्षा कर रहा है, और फिर वही है, फिर इसलिए वो सामने वाले को कभी थोड़े समय बाद ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि अरे ये तो क्या है कि मेरा फ़ायदा उठाया गया, है ना। तो फ़ायदा तो उठाया जाएगा ये इस संसार का नियम है, क्योंकि हम भी तो फ़ायदा लेना चाहते हैं ना दूसरे से। हमारी जरा चेतना देखो, हम क्या कोई किसी के पास जाते हैं तो बिल्कुल बिना किसी, हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से आते हैं किसी के पास, हम जाते हैं किसी के पास निष्काम भाव से, हम भी जाते तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से। सामने वाला भी तो ऐसे ही बैठा है ना, और फिर है ना दोनों एक भ्रम क्रिएट करें कि देखो मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ, और वो सोचे मेरा भला हो रहा है, नहीं हो रहा। भौतिक स्तर पे ना तो कोई किसी का भला कर सकता है, ना भला हो सकता है। कोई इस जगत में कोई प्रेम नहीं है, हाँ, भौतिक स्तर पे कोई, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है तो वो तो क्या भला करेगा, वो क्या समदृष्टि से देखेगा। तो इसलिए ये जो है ये, तो फिर क्या होता है, तो भौतिक स्तर पे फिर हम सोचते हैं क्योंकि यही हमें दिखता है, हाँ, तो यही दिखता है तो इसी को हम सोचते हैं कि ये समभाव है। तो ये देखो ये जो साध्वी है सबको गले लगा रही है ना, बिना किसी भेदभाव के, ये सही में साध्वी है, हैं? और जो लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, है ना, ऐसे जो साधु हैं जो लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वो साधु बहुत अच्छे हैं, वो लोगों की सच में सेवा कर रहे हैं। तो ये सब जो है हम देख रहे हैं, ये विचार सब कहाँ से आ रहा है, ये विचार इधर से ही आ रहा है, हाँ, कि हम शरीर हैं तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना ही क्या है, दया है। जो इसका ध्यान रखेगा वो मेरा हितैषी है। लेकिन जो भक्तगण हैं वो इस भ्रम में नहीं पड़ते, हाँ। तो भक्तों को पता है
जो कृष्ण भक्त है उन्हें पता है वास्तविक उद्धार क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको भगवान से मिलाकर। क्योंकि भगवान को जब तक वो भूले बैठा है तब तक उसकी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए बताया चूंकि भक्तगण विद्वान होते हैं, इसलिए बताया भक्तगण जो है मूर्ख नहीं होते। ये लोग सब मूर्ख हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि शरीर के स्तर पे हम लोग, वही ना उनकी मूर्खता फिर प्रकट हो जाती है कुछ समय बाद। हाँ, मूर्खता का पर्दाफाश हो जाता है कुछ समय बाद। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते थे गांधी जी का। गांधी जी कितना कुछ किए देश के लिए, है ना, और बदले में क्या मिला, गोली। और प्रभुपाद ने भविष्यवाणी भी कर दी थी। प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा था उस समय कि गांधी जी आप देखो, आप इतना जो है गीता का प्रचार करते हो, तो आप आ जाओ हमारे साथ, हम साथ में मिलके पूरे विश्व में गीता का प्रचार करेंगे, हैं। और पॉलिटिक्स से आप रिटायर हो जाओ, रिटायरमेंट ले लो अभी, पॉलिटिक्स मत करो ज़्यादा अभी। पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप करते रहोगे अभी तो आपको कोई ना कोई गोली मार देगा। प्रभुपाद ने लिखा है लेटर पे। आप मारे जाओगे अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो। इसलिए अभी आप त्याग दो, और गीता का अपन प्योरली पूरा शुद्ध तरीके से गीता का प्रचार करते हैं अपन मिलके। अब पता नहीं गांधी जी को लेटर मिला नहीं मिला, उन्होंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, जो भी है, लेकिन जो प्रभुपाद ने प्रेडिक्ट किया था, है ना, वही हो गया। तो क्या हुआ, तो इतना कुछ किया देशवासियों के लिए और देशवासी ने ही हैं मार दिया। तो ना भ्रम, वो एक भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ बहुत कुछ सबके लिए, लेकिन जिसके लिए कर रहे हो अंत में तो वही आपके एंटी हो जाएगा, आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए बताया, इसलिए एक नियम है संसार का, पता है, आज जो आपका बहुत अच्छा मित्र है कल वही शत्रु बनेगा। शत्रु कोई और नहीं है ना, वही है जो पहले जो मित्र होते हैं वही फिर शत्रु बनते हैं, और शत्रु है वो मित्र बन सकता है। ये नियम है संसार का, चक्र है ये। ऐसे बताया ना, जैसे जन्म और मृत्यु, तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म होगा, तो वैसे ही है। तो आज का आपका मित्र है कल शत्रु बन जाएगा, आज शत्रु है कल मित्र बन जाएगा। हो सकता है शरीर बदल के बने या इसी शरीर में बने, वो डिपेंड करेगा, लेकिन वो चेंज होता रहता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है इस जगत में। तो इसलिए बताया है। तो माया, इसलिए भ्रम, माया जो है एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे सामने रखती है कि इस जगत में हमें कुछ स्थायी कृपा, स्थायी स्तर पे कुछ प्रेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो भक्तगण ये माया के चंगुल में नहीं फंसते। भक्तगण माया मूर्ख बनाना चाहती है, लेकिन भक्त जो है, भक्त कौन है, जो माया के द्वारा मूर्ख नहीं बनता। इसलिए पता है, इसलिए प्रभुपाद क्यों बार बार करें ए मूर्ख और धूर्त, तो क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि चाह रहे हैं कि हम मूर्ख नहीं बने, क्योंकि हमें एक तो ऑलरेडी हम मूर्खता में हैं, ऑलरेडी हम हैं मूर्ख, ठीक है, लेकिन अब इस मूर्खता को हम त्याग दें, इससे आसक्त नहीं रहे। समस्या क्या है, इससे हमारी आसक्ति है। इसलिए बताया, जैसे ही बोलेंगे किसी को कि आप इतने मूर्ख हैं, कृपा करके मूर्खता को त्याग दें, और आपको ये बताना ही हमारी कृपा है, भक्तों की कृपा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम इतने आसक्त हैं अपनी मूर्खता से, इतनी आसक्ति बन गई है कि हमारे पास इतना दम नहीं है कि हम ज्ञान की तलवार लेके इस आसक्ति को काटें और मूर्खता से बाहर आए। तो फिर भक्त क्या कहते हैं, तो भक्त कहते हैं चलो ठीक है, एज यू विश, है ना, आपका अगर आपने चुन लिया है मूर्ख बने रहना तो आपका चुनाव है, लेकिन हमारा कर्तव्य बताना कि नहीं, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल भक्त भी जो हैं वो मूर्ख बन रहे हैं, भक्त भी जो हैं वो क्या है, ब्रिज प्रीचिंग के नाम पे मूर्ख बन रहे हैं, है ना। एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, ब्रिज प्रीचिंग, कि भाई अगर इन लोगों को हम बताएंगे कि तुम मूर्ख हो तो सुनेंगे ही नहीं हमारी, तो इसलिए उनको बताओ, अरे हाँ तुम बहुत बुद्धिमान हो, कितने महान हो तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, वाह, बस इसके साथ भक्ति ऐड कर लो, है ना, और भक्ति कर लो तुम्हारे जो पीएचडी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, है ना। तो उसको भी लगेगा, हाँ तो अभी कैसा, वो भक्ति कैसे करेगा, अहंकार में आके पूरा, है ना, अहंकार भाव से भक्ति करेगा, देखो मैं भी अब महान भक्त हूँ,
तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब सबसे पहली चीज़ समझना, हम बहुत तुच्छ हैं, हम सेवक हैं, और हमारी कोई ये सारी जो हम उपाधियाँ लेके चल रहे हैं ये सब व्यर्थ की उपाधियाँ हैं। समय इसको नष्ट कर देगा। हम सोच रहे हैं मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्या होगा? जैसे ही काल के रूप में मृत्यु जब आएगी तो ये सब नष्ट हो जाएगा, और अगला शरीर मिलेगा, उसमें आप नहीं बोल सकते मैं इंजीनियर था पहले, मैं इंजीनियर हूँ अभी। जैसे आइंस्टीन है, हो सकता है आप इधर बैठे हो, कोई पिछले जन्म में आइंस्टीन रहा हो, अब बोल सकते हो क्या कि देखो मैं आइंस्टीन हूँ? कोई बोल सकता है? जो भी बोलेगा उसको डंडे पड़ेंगे हैं, क्योंकि बोलेगा तो बोलेगा देखो मैंने जो है कौन सा नोबेल प्राइज जीता मैंने। तो वो बोलेगा भाई तूने कब जीता नोबेल प्राइज? तेरे पास कहाँ है नोबेल प्राइज? बोलेगा नहीं मैं आइंस्टीन था। तो आप बोलोगे कि ये लगता है इसका हिल गया है ऊपर का, है ना? लेकिन क्या हो सकता है सच बोल रहा हो, लेकिन आप मानोगे नहीं, कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि हम शरीर से देखते हैं सिर्फ, है ना? ये तो इसलिए बताया वो, और वो जो उपाधि थी वो नष्ट हो गया। ठीक है, तू होगा, तू पहले था, अब क्या है? अभी जो है वो बताओ। हम तो अभी देखेंगे, पहले का नहीं देखने, पहले का सिर्फ भगवान देखेंगे, बाकी इस जगत में कोई नहीं देखने वाला पहले आप क्या थे, हैं? इस जगत में तो सब देखेंगे, तो अभी वर्तमान में आप क्या हो। तो इसलिए आपकी वर्तमान में जो भी जो शरीर है, जो पहचान है, उसी से लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए ये सब उपाधियों को इकट्ठा करने के लिए भक्त ललायत नहीं होता है ना, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी लालायित नहीं होता, क्योंकि वो समझता है ये सब व्यर्थ का श्रम है। तो फिर वो किस लिए श्रम करता है? तो श्रम करता है सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए और प्रचार कार्य के लिए, क्योंकि प्रचार कार्य बताया भगवान को सबसे संतुष्ट करने वाला है। क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं, ये जो है ये कार्य, हर किसी को भगवान से कनेक्ट करना, भगवान से जोड़ना, ये वास्तव में दया का कार्य है। बाकी जो कुछ चल रहा है दया के नाम पे, वो सब हिंसा है वास्तव में। ऐसे जो लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, है ना, जो लोग अनाथ आश्रम खोल रहे हैं, जो लोग भूखों को खाना बांट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे। तो वो सब क्या कर रहे हैं? ये सब करके भी वो सब हिंसा कर रहे हैं। हाँ, तो अभी ये बड़ा मुश्किल है समझना लोगों को, अरे ऐसा कैसे बोल सकते हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, बढ़िया नहीं है, आप उससे समझो, आप दरअसल वो क्या है, और भ्रम क्रिएट, और भ्रम को और बढ़ा रहे हैं। सामने वाला जो कष्ट में है, तो उसको ये दावा करके कि हाँ देखो हम हैं, हम आपका कष्ट जो है वो दूर करेंगे। तो दरअसल वो क्या है, वो कृष्ण की पोजीशन ले रहे हैं। वो बताया सुहृदम सर्वभूतानाम, ये किसकी स्थिति है? अगर मैं बोलूँ कि मैं सबका हितैषी हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, तो क्या मेरी ये है स्थिति? कितनों को मैं खाना खिला सकता हूँ? हैं? हॉस्पिटल खोलो तो कितने लोग वहाँ पे ठीक होंगे? अभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, 3-4 खुले हुए हैं, नहीं? तो एक हॉस्पिटल है तो कितनी सीमित बेड है ना वहाँ पे। तो मान लो सारे बेड भर गए और उसके बाद कोई आया केस, तो हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? लेगा? तो अब क्या होगी फिर? वो तो कृपा कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगी? उसके प्रति तो हिंसा हो गई। समझ रहे हो? ऐसे फंसता है व्यक्ति। माया जो है ऐसे फंसाती है। उसे लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन वो बढ़िया चीज़ बहुत ही गलत में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अंतोगत्वा इस संसार में कुछ भी बढ़िया नहीं है और हमारी सीमाएं और सीमित, और हम जब अपनी सीमा के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो पक्का हम गड़बड़ करेंगे। तो ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम सबके हितैषी बने, सबके हम मित्र बने, सबसे दावा करें कि हाँ हम है ना, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे आप। और ये स्थिति किसकी है? ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की है। कृष्ण इसलिए बताते हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ, कि मैं सबका परम सुहृद हूं। तो वास्तव में तो सबकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम उसको बस कृष्ण से जोड़ सकते हैं। एक बार वो कृष्ण से जुड़ जाए तो उसको फिर क्या समस्या? उसको फिर कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो इसलिए भक्त हर किसी को
प्रचार करके उसे भगवान से वापस जोड़ने का प्रयास करता है। और ये वास्तविक कृपा है, हाँ, ये दया है, और ये दिखा रहा है कि वो समदर्शी है। तो अभी हम बोलेंगे तो प्रभु जी हमारा तो अभी समदर्शी है ही नहीं, तो हम कैसे करें अभी? तो इसलिए बताया, इसलिए हम लोग प्रचार में कई कठिनाई फेस करेंगे, और वो कठिनाई जब फेस करेंगे उससे हम धीरे धीरे उस स्तर पे आएंगे। अभी हमारा नहीं है, समदर्शी भाव नहीं है हमारा। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी हमारा तो समदर्शी भाव है नहीं, तो हम प्रचार अभी कैसे करें? जब समदर्शी हो जाएंगे तब प्रचार करेंगे, हैं? लेकिन वो गड़बड़ है ना, वो विचार गलत विचार है। कारण क्या है? क्योंकि मान लो तो वही, अगर कोई बोले कि जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तब मैं प्रचार करूंगा, तो आपको पता क्या चलेगा कि आप शुद्ध हो गए? क्योंकि अगर आपने बोला कि मैं शुद्ध हो गया, इसका मतलब इसका तुरंत आप अहंकार में आ गए, तो वैसे वो शुद्ध है ही नहीं। हाँ, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है, जैसे हम देख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, और उसमें क्या लिख रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा पापी, मेरे से नीच कोई नहीं है, हैं? तो भी ऐसा नहीं है कि वो बना के बोल रहे हैं, वो रियली उसको फील कर रहे हैं, लेकिन वो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। हाँ, तो इसलिए हम देखेंगे, हम देखते हैं उत्तम श्रेणी का भक्त है तो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं उत्तम श्रेणी का हूँ, देखो, है ना, वो कभी नहीं बोलेगा। तो अगर हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि जब हम उत्तम श्रेणी के हो जाएं, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तभी हम प्रचार करेंगे, तो फिर तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कभी आप मानोगे ही नहीं कि मैं उत्तम हो गया। हैं? अभी अलग बात है अगर आप अभी से मान रहे हो कि मैं तो उत्तम हूँ प्रभु जी ऑलरेडी, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप कि हम उत्तम नहीं हैं? तो अगर आपको भी लग रहा है कि हम उत्तम हैं, तो इसका मतलब हम नीचे, तुरंत समझ जाओ हम नीचे हैं, ये अहंकार भाव है। तो इसलिए तो हम इसलिए गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, तो क्योंकि ये गुरु ने कहा है, हाँ, कि आप प्रचार करो, और प्रचार क्या है, इतना कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। जो भगवान का संदेशों से यथारूप बताओ दूसरों को, ज़्यादा उस्ताद नहीं बनना है। प्रभुपाद कहते हैं ना, ज़्यादा उस्ताद बनोगे तो फिर क्या होगा, फिर माया फिर दिखाएगी कि तुम कितने मूर्ख हो। तो इसलिए बताया, यही समझते हो कि हम मूर्ख हैं, धूर्त हैं, तो इसलिए हमें अपना कुछ नहीं लगाना है, जो परंपरा से हमने सुना है उसे यथारूप बताना है। अगर ये करेंगे तो बहुत सिंपल है। समस्या क्या आती है, जहाँ पर हमें लगता है नहीं अभी हम कुछ अलग करेंगे, अभी कुछ नया करेंगे, कुछ अनोखा करके दिखाएंगे, कि बस सबके सब कहें कि प्रभु जी वाह क्या बताया आपने, ये पॉइंट तो हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं था, नया पॉइंट बताया आपने। तो मजा आ गया। लेकिन अगर वही जो पुराने पॉइंट हैं वही अगर आते जा रहे हैं तो उसमें इतना मजा नहीं आ रहा हमें। ये तो हमने बार बार सुना है, ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बहुत बार सुनकर भी अभी तक हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो इसलिए एक जो भक्त जो दया सही में कर रहा है सब पे, तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे हमें, कि वो गुरु शिष्य परंपरा को यथारूप पालन कर रहा है, और जो वो सीख रहा है गुरु शिष्य परंपरा से उसको यथारूप प्रचार कर रहा है, तो वो वास्तविक कृपा है, करुणा कर रहा है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बताया, इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है उसका ध्यान रखते हैं। तो ध्यान कैसे रखते हैं, उसको भगवान के विषय में बताकर, श्रवण कीर्तन जो नवविधा भक्ति है उसमें उससे लगाकर उसका ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, हैं कि भगवत धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, सहायता, ऐसा नहीं है कि वो आपको है ना बिल्कुल पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के और आपको कुछ नहीं करना और वो लेके चला जाएगा आपको, हैं। अल्टीमेटली आपको अपनी उड़ान खुद भरनी है। सहायता करेगा तो जो गुरु है, जो भक्त है, हैं,
तो वो उपदेश देंगे, वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचने लगे आप कि हमारे जो कार्य हैं वो भी वही कर दें, हैं, तो ये मूर्खता, ये दूसरे प्रकार की मूर्खता होगी। तो मतलब हम हमारी जो गाड़ी है वो भी वही चला लें। नहीं, चलानी आपको ही है, स्टीयरिंग आपको ही पकड़नी है। हम बोलेंगे नहीं भगवान स्टीयरिंग आप ले लो कंट्रोल में, लेकिन भगवान बोलेंगे मैं लूँगा कंट्रोल में, लेकिन अब खुद हाथ से लेके नहीं, तुम्हारे हाथ में ही रहेगी स्टीयरिंग, और मैं मार्गदर्शन दूंगा, मैं उपदेश दूंगा, और तुम ऐसे एज इट इज फॉलो करते जाओ तो तुम्हारी गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन गाड़ी तुम्हें चलानी है। अर्जुन का ये प्रस्ताव था। हाँ, अर्जुन ने ये कहा कि मुझे क्यों आप ये युद्ध में लगा रहे हो, हैं? तो इसलिए आप देखो अर्जुन है ना, भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, मधुसूदन। हाँ, तो मधुसूदन क्यों कह रहे हैं कि आपने इतने सारे असुरों का वध किया है, ठीक है, अभी ये सब असुर हैं तो इनका भी वध आप ही कर दो ना, मुझसे क्यों करवा रहे हो, मुझे छोड़ दो आप। है ना, मुझे छोड़ दो, आप ही इनका वध कर दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं तुम्हें ही करना है। तो अर्जुन का ही प्रस्ताव है, देखो भीष्म है, भीष्म पितामह पे तीर चलाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप मुझे बोलो कि उनके ऊपर पुष्प फूल चढ़ाने हैं, वो कर लूँगा, मैं फूल चढ़ा लूँगा, लेकिन तीर नहीं चढ़ा पाऊँगा। तो भगवान ने क्या कहा, नहीं तुम्हें ही चलाना है। भीष्म पिता, और खासकर भीष्म तो तुम्हें ही तीर चलाना है, और कोई नहीं चलाने वाला, तुम ही तीर चलाओगे। हैं? तो लेकिन मैं रहूँगा साथ में, मैं बताता रहूँगा कब चलाना है, वैसे तुम्हें चलाते रहना है। तो इसलिए बताया, तो ये संबंध है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि है ना हमारा सारा जो कार्य है, सब जो चीज़ें हैं भगवान आके कर देंगे सब, ये नहीं होने वाला। भगवान मार्गदर्शन देंगे अपने भक्तों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें, लेकिन करना हमें है। ठीक है, माला हमें उठानी होगी हाथ में। कभी सोचे कि नहीं माला अपने आप आ जाएगी किस दिन हाथ में, और अपने आप हमारा जो है जब शुरू हो जाएगा, अपने आप हम 16 माला कर लेंगे, अपने आप कभी कुछ नहीं होने वाला। भगवान ऑलरेडी गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से आप हमको उपदेश दे रहे हैं कि उठाओ माला हाथ में, तुम्हें हाथ दिया है मैंने, जब जीभ दी है किस लिए, माला करो, हैं, नाम लो, कान दिए किस लिए, श्रवण करो। तो ये हमें करना होगा। कोई बोले कि कि जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप नहीं होता। वो अपने आप, वो फिर वो अलग बात है ना, वो किसी ना किसी मतलब या तो कोई भक्त आपको खींचे, है ना, या भक्तों का सुन के आप खुद अपने आप को उठाओ। ठीक है, वो जो बता रहे हैं उन चीज़ों को करने के लिए लगाओ, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, तो आप जो है आपको फिर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, है ना। इसको समझते नहीं है लोग सोचते हैं कि गुरु जो हैं, गुरु किस लिए हैं, तो गुरु भी जो हैं वो तो हमारे जो कार्य हैं वो करने के लिए हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं तो और वो सोचते हैं कि अगर ये वो कर दे तो कृपा है। तो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है। तो एक परिवार है, तो उधर क्या है, तो उन्होंने मंदिर से कुछ सामान लिया था। सामान क्या लिया था? बुक्स ली थी, है ना, पुस्तकें ली थी मंदिर से, और पुस्तकें ली तो लक्ष्मी दे दी। ठीक है, ओके। वो आ गए और बोला कि देखो आप ले लो पुस्तकें और जो है लक्ष्मी वापस दे दो हमें। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो है कॉलेज की फ़ीस भरनी है ना। तो कॉलेज की फ़ीस हम जो है कृष्ण के पैसे से भरेंगे। अभी हमारा तो कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, हम इतने वो हो गए हैं, तो इसलिए अब तो बस मंदिर ही हमारे पास है कमाई का साधन। तो इसलिए मंदिर से पैसे ले लो किस तरह। तो क्या है, मंदिर से हमने क्या लिया, बुक ली, तो बुक दे दो वापस,
और पैसे ले लो और फिर इससे हम जो है कॉलेज की फीस भरेंगे। और हम जो है ना, हम अगर इसको बढ़ावा दें, हाँ सही है बिल्कुल, है ना, हाँ ठीक है। और जो लोग जो भौतिक चेतना में हैं, जो भ्रम में हैं, तो अरे सच में लोग ये कितने कष्ट में हैं, इनको दे दो, आप पैसे दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण के हैं, है ना, कृष्ण के पैसे अपने इंद्रिय भोग के लिए यूज़ कर ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो कितने कष्ट में हैं, तो उनकी मदद कर दो। तो ये क्या है, तो इसे कहते हैं फॉल्स, है ना, गलत धारणा, गलत स्तर पे रह के हम सोच रहे हैं कि उसकी मदद करेंगे। और उससे क्या करोगे, इसलिए फिर पता है, फिर मैंने उनको बताया, देखो ठीक है आप ले आ सकते हो, लेकिन आपको नृग महाराज की कथा पता होनी चाहिए। नृग महाराज के विषय में सुना आपने? नृग महाराज ने बहुत बड़े राजा थे, बहुत पुण्यशाली राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत दान करते थे वो। तो ऐसे ही उन्होंने, तो एक दिन वो दान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने किया नहीं, उनके बिना जाने, मतलब अनजाने में क्या हुआ कि उन्होंने एक गायों का झुंड जो दान में दिया एक ब्राह्मण को, और दूसरा गायों का झुंड दिया दान में एक दूसरे ब्राह्मण को। तो क्या हुआ, ये एक गाय एक झुंड से निकलकर दूसरे झुंड में चली गई। तो अभी दोनों ब्राह्मणों में एक वो हो गया, एक विवाद हो गया कि ये गाय किसके, मतलब किसकी है, क्योंकि अभी वो गाय इस झुंड से निकल के उस झुंड में आ गई। तो वो ब्राह्मण बोल रहे थे तो मुझे दान में दी थी, लेकिन ये ब्राह्मण बोल रहा है नहीं ये तो इधर आई है, तो ये तो मुझे राजा ने दी है दान में। तो फिर दोनों फिर डिसाइड करें चलो ठीक है हम राजा से ही पूछ लेते हैं किसको दी उन्होंने, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा बताया है कि ऑलरेडी जो दान किया हुआ है वो दान करना वो जो है वो उसके फिर सजा मिलेगी, गलत है वो, हैं। अब लेकिन ये अनजाने में हो गया उनसे, तो ब्राह्मणों ने फिर कहा, तो नृग महाराज को समझ में आ गया कि तो गड़बड़ हो गई। तो नृग महाराज ने फिर कहा ब्राह्मण को कि आप जो है मैं आपको इससे भी अच्छी गाय दे दूंगा। तो दूसरे ब्राह्मण को, जिसकी झुंड में चली गई थी वो गाय, बोला नहीं है ना, ये तो यही गाय चाहिए जो आपने दान में दी है। और दूसरा ही बोल रहा है मुझे भी यही चाहिए जो आपने दान में दी है। तो नृग महाराज की स्थिति कैसी हो गई कि अभी क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इसके कारण फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देह त्याग किया और जब यमराज के सामने थे तो यमराज ने पूछा कि तुमने देखो पुण्य तो बहुत किए तुमने, लेकिन पाप भी है। तो नृग महाराज को बड़ा ही अचंभा हुआ, पाप कौन सा हो गया, मैं तो पुण्य करता रहा पूरे जीवन भर, पाप तो जो मेरी नॉलेज में तो है ही नहीं पाप। तो लेकिन फिर भी यमराज ने कहा कि तुम पहले चुन लो तुम्हें किसका फल पहले भोगना है, पुण्य का या पाप का। तो नृग महाराज ने कहा चलो पहले पाप के कम है तो पाप का पहले भोग लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। लेकिन फिर उन्होंने पूछा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मैंने कौन सा पाप किया था। तो यमराज ने फिर बताया कि तुमने जो है ऑलरेडी जो दान की हुई चीज़ थी वो तुमने दान में दी, ठीक है। तो इसलिए बताया है, तो ये दोनों चीज़ें, यहाँ तो दान की हुई चीज़ वापस लेना है ना, वो क्या है, वो नरक जाना है, वो पक्का यमराज उसका नरक में। और उसका फिर क्या होता, फिर चिपकली बना था फिर वो, मतलब दिखा रहे तुम इतने चिपके हुए हो अपनी चीज़ों से। दान किस लिए देते हैं, अनासक्त होने के लिए, हैं कि हाँ मेरा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। और फिर बाद में ये सोचना कि नहीं वो तो मेरा ही था, दे दो वापस वापस दे दो भी मुझे, तो वो पक्का जाके चिपकली बनेगा अगले जीवन में। तो दिखा रहा है कितना आसक्ति है। तो मैंने ये बताया तो तुरंत चले गए, हाँ ठीक है कि वो तो अभी लेकिन जो कुछ लोग थे, हाँ थोड़ा सा मंदिर में थोड़ा तमाशा भी क्रिएट हुआ। तो जो ऐसे जो पूरी भ्रम में लिप्त जो लोग हैं तो उन्हें लग रहा था अरे क्यों इनकी मदद नहीं कर रहे, क्यों इनको पैसे नहीं दे रहे हैं, दे दो। तो भाई इसलिए बताया सिर्फ आप इन आंखों से देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या सही है क्या गलत है। हमें धर्म की दृष्टि से देखना है, भगवान की दृष्टि से कि क्या सही है क्या गलत है।
तो इसलिए कभी कभी भक्त जो कार्य करते हैं तो सामान्य लोगों की दृष्टि से वो लगेगा कि वो तो क्रूरता है। हाँ, तो भक्तों की जो करुणा है, दया है, वो भौतिकतावादी लोगों को क्रूरता लग सकती है। जैसे ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। हाँ, तो ये हमको कोई बोल सकता है कि आप इतने क्रूर हो कि आपने जो है उनकी मदद नहीं करी, वो बोलते फिर भी रहे होंगे लोगों को। हाँ, लेकिन हमें इसलिए देखना है भगवान की दृष्टि से। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जैसे कमांडर है मंदिर में, ठीक है, तो कमांडर का कार्य क्या है? देखना कि सब सारे भक्त सेवा कर रहे हैं। तो अभी जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं, उन्होंने जब ज्वाइन किया था 1975 में, तो उस समय क्या स्थिति थी? उस समय लंदन में उन्होंने ज्वाइन किया मंदिर में। हाँ, और लंदन में आप पता है लंदन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब बहुत ठंड होती है अधिकांश समय, ठीक है। तो और जो मंदिर था वो क्या था? बहुत ही छोटा कमरा था, मतलब इतना बड़ा हॉल नहीं है, इसका आधा आप मान लो, इसका आधा होगा, इतना ही हॉल है, ठीक है। और उसमें मंदिर है और फिर रहने की भी व्यवस्था जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन भक्त बहुत सारे हैं, मतलब 50-60 ब्रह्मचारी हैं और बहुत ही कम स्पेस में, ठीक है। तो बताया कभी कभी ऐसा होता था कि मंगल आरती हो रही है और कोई भक्त जो है अभी उठा ही नहीं, सो ही रहा है। तो क्या करते थे पता है वो लोग? वो बताते थे उसको उठा के ले जाके बाथरूम में टब में डाल देते थे उसको और शावर चालू कर देते थे। अब कोई बोलेगा ये कितनी बड़ी क्रूरता है ना? सोते हुए व्यक्ति को ऐसे उठा के ये तो बिल्कुल निर्दयता है? लेकिन हाँ, महाराज बताते हैं कि उससे क्या है, उससे फिर ये वास्तविक करुणा है, वास्तविक कृपा है, क्योंकि उसको माया की गोद में सोने नहीं दे रहे। तो भक्त जो है वो दूसरों को, इन जीवों को माया की गोद में सोते रहना, सोते देखते वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो लोग ऐसे वचन कहेंगे कि जागो, और ऐसे आपको उठाएंगे, कार्य करेंगे। तो इसलिए मंगल आरती के समय अगर सो रहे हैं तो फिर तो उठा के नहला के आपको ले आएंगे मंगल आरती में। ये स्थिति है, ठीक है। आजकल पता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आज हम करने जाएंगे तो फिर बोलेगा बस बैग, मंगल आरती उसकी आखिरी मंगल आरती होगी, बैग पैक करके तो मैं बेटर घर पे ही कर लूँगा मैं हाँ, कल ही मुझे एक भक्त बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि बचपन में माँ बाप मुझे इतना मारते थे, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे उठा के तो नहीं लाए, कहीं मुझे जो है कहीं मैं इनका सौतेला बच्चा तो नहीं हूँ, इतना मुझे मारते थे। लेकिन आज समझ में आता है हाँ सही थे वो, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि अगर मारते नहीं तो मैं बिगड़ जाता, मैं सुधरता नहीं फिर। तो इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं हाँ, इसलिए हाँ, लालयन बहवो दोषा ताड़यन बहवो गुणा। तो लालन, बहुत जो लाड प्यार है ना, करते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति बिगड़ जाता है। आप देखो माँ जो है बच्चे को बस लाड प्यार करती रहेगी, तो मान लो अगर ऐसा बच्चा है जिसकी सिर्फ माँ है, पक्का वो बिगड़ेगा। उसका पिता नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आपको 99% चांस है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि माँ सिर्फ लाड प्यार ही जानती है, वो उसको बस लाड प्यार देगी। लेकिन पिता होगा तो पिता ताड़यन दे सकता है। पिता कहाँ है? ताड़यन। आजकल पिता भी लाड प्यार में लगे हुए हैं बड़ी विकृत स्थिति है कलयुग में, हैं? तो पिता अपना कार्य करेंगे ताड़यन का, तब बच्चा जो है वो रहेगा सुधार में, मतलब बिगड़ेगा नहीं। लेकिन मान लो सिर्फ उसे लाड प्यार ही मिला, ताड़यन नहीं मिला, हैं, उसको पिटाई नहीं हुई उसकी, तो क्या होगा? तो वो बहुत बिगड़ जाएगा। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, हाँ, एक वृतांत, एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट बताते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही होता है ना, उसकी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया होता है। तो अब तो माँ तो वही है, उसको जो है पूरा लाड प्यार ही करती है उसको। तो वो क्या होता है, उसको गलत संगत हो जाती है। गलत संगत होने के कारण चोर बन जाता है वो, और चोर बन के चोरी करके चीज़ें लाता है घर में। और माँ क्या बोलती है, अरे वाह बेटा, तू इतनी बढ़िया चीज़ें ला रहा है बिना कुछ कार्य करे,
बहुत बढ़िया है लाता रहे, अच्छा है। हाँ, माँ उसे और इंकरेज कर रही है, उसे ये नहीं पूछ रही कि भाई तू करता क्या है जो इतने सारे सामान ला रहा है तू, हैं? वो बुद्धि वो भी मुश्किल है, क्योंकि हम देखते हैं जिसको बहुत भोग चाहिए तो उसको बस किसी तरह चीज़ मिलनी चाहिए, बस कैसे मिली, क्या हुआ, है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, वो बस मिलती रहे चीज़ें। तो जब ऐसे वो करने लगी हैं तो इसको भी लगा हाँ कितनी बढ़िया माँ है, मुझे यार रोकती टोकती नहीं है, हैं, मैं जो कर रहा हूँ करने दे रही है, चलो बढ़िया है, इसको बस इसको जो चाहिए बस ला के देते रहो, हैं, ये भी खुश और हम भी खुश। चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन उसको पकड़ा गया, बड़ी चोरी करी उसने, पकड़ा गया, जेल हुई, हैं, अब जेल हुई और उसे सजा हो गई। और सजा हुई एक्चुअली उसने चोरी तो करता था, चोरी करते करते उसने मर्डर कर दिया किसी का, तो मर्डर कर दिया, तो मर्डर किया, उसको जेल हुई, और उसको भी फिर फांसी की सजा हुई उसे, तो अभी उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं, ठीक है, ये स्थिति है। तो उससे पूछा गया तो आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मुझे बस अपनी माँ से मिलना है ना, माँ को जो है मैं बस कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर बुलाते हैं माँ को, ठीक है, तो माँ आती है और फिर वो बोलता है माँ थोड़ा अपना कान इधर पास में लाओ, आपके कान में कुछ कहना है मुझे। तो माँ बोलती है ओ इसकी लास्ट समय है तो अभी कान में क्या कहना चाहता है, चलो ठीक है सुन लेते हैं। तो अपना कान ले आती पास में और ये करते हैं उसका कान काट लेता है ऐसे पूरा कान काट के, और फिर बोलता है तुमने मुझे बिगाड़ा, तुमने अगर मुझे उस समय बिगाड़ा नहीं होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती और फिर फांसी पे लटकता है तो ये रियल इंसिडेंट है, ऐसे पता नहीं कितनी कहानियाँ होंगी, मतलब कितने वृतांत होंगे। तो इसलिए बताया है, हाँ, इसलिए वास्तविक जो करुणा है, वास्तविक कृपा है, वो तो ताड़यन है। इसलिए बताया गुरु है ना, पिता है, राजा है, तो ये कभी भी जो उनके ऊपर जो आश्रित है उनके साथ अगर बहुत वो हो गए, बहुत नर्म हो गए, नम्र हो गए अगर, तो क्या होगा, वो लोग बिगड़ जाएंगे पक्का। इसलिए सख्त होना बहुत ज़रूरी है इनका, अगर ये सख्त नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें मिलता है कलयुग, है ना, क्योंकि कलयुग में ये सब नियम पालन नहीं होते। तो इसलिए भक्त भी जो है वो सत्य बताते हैं एज इट इज़, जो कि सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, लेकिन ज़रूरी है जो सुनना वो बताएंगे। इसलिए बताया अगर कोई आपको दिख रहा है भक्त भी है, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है सुनना वो नहीं सुना रहे, और जो हम सुनना चाह रहे हैं वही सुना रहे, तो आप समझ जाओ कि आप एक प्रामाणिक साधु के पास नहीं हो। क्योंकि पता है अगर साधु से मिलोगे ना, सही में रियल साधु से, तो आप सही में आप सोचोगे कि भाई आपको एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होगा हाँ, आज मैं मिला किसी से, समझ लो अलग एक्सपीरियंस कैसा होगा कि उसकी बात जो है ना साधारण लोगों जैसी नहीं होगी, और जो आपका विचार होगा उससे बिल्कुल अलग, उससे वो अलग ही दृष्टिकोण देंगे। हाँ, आप सोचोगे मैं ये कर लेता हूँ ये अच्छा है, वो बताएंगे नहीं ये बेकार है, समझ लो। एक्चुअल साधु से मिलोगे तो वो तो आप पूरे ना आपको दिखेगा कि आप पूरे घूम जाओगे पूरे, आप पूरे, क्योंकि हम ऑलरेडी माया के अंतर्गत है ना, और एक्चुअल साधु जो होगा वो माया से निकला हुआ होगा, ठीक है, तो वो आपको वो ऐसी बातें बताएगा जो आपको माया में पड़े रह के आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना, और आपको लगेगा यार ये कैसे, आपको लगेगा इम्प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा है वो। सही में एक रियल साधु जो है वो जब बताएगा चीज़ें तो जो भौतिक जो भ्रम में है ना, उसे लगेगा इम्प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है। ऐसे यही चीज़ कि आप शरीर नहीं हो, अब बताओ लग रहा है व्यवहारिक है, आप हो ही नहीं है शरीर, और इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या है, ये बोलना कि हम शरीर नहीं है, तो फिर अभी आप इस शरीर से समझ के जो भी आप कार्य कर रहे हो तो वो कार्य की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम वैल्यू करते हैं उसको, तो इसलिए फिर साधु बोलेंगे, तो इसलिए तुम्हारा जो भौतिक जीवन है ना, इसलिए एक्चुअल साधु तो बोलेंगे कि तुम आ जाओ, हैं क्या कर रहे हो अपने भौतिक जीवन में। जैसे ये एक्चुअल साधु अगर देखना तो इसलिए जाना आप जो भजनानंदी होते हैं, जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज,
गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना, ये लोग हैं एक्चुअल साधु। मतलब बाकी जो हमारे परिव्राजकाचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद, वो भी हैं, लेकिन वो लोग क्या है, थोड़ा सा एक थोड़े निचले स्तर पे आ जाते हैं लोगों के थोड़े लेवल पे, उनको प्रचार करने के लिए। लेकिन एक्चुअल जो रियल साधु है, तो आप देखोगे आप ना, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे उनके साथ, हैं। जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज या गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनका वर्णन है कि वो कोई आया उनके पास तो बोला आशीर्वाद दे दो आप। साधु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं लोग, है ना। तो बाबा जी महाराज बोले ठीक है, तो रुक जाओ यहाँ पे, हम साथ में मिलकर भजन करेंगे। तो तुरंत भाग गया वो। नहीं, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए हमें, हमें आशीर्वाद चाहिए हमारे भौतिक जीवन के लिए। तो जो वास्तविक जो रियल साधु है, वो तो बोलेगा भौतिक जीवन क्या है, तुम भी इधर आ जाओ, हम देखो हम निकल गए भौतिक जीवन से, तो वो भी आपको निकालेगा भौतिक जीवन से, वो थोड़ी आपको रखने वाला है गटर में, हैं। तो लोग जो हैं इस संसार में सब गटर में पड़े हुए हैं, सूअर के जैसे इंद्र तृप्ति में एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। तो जो कृष्ण भक्त हैं, जो वास्तविक साधु हैं, वो तो आएंगे गटर से बाहर निकलो, गटर में क्यों पड़े हो तुम, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम वही है, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ना कि अब सूअर है, सूअर को अगर गटर से निकालोगे तो पै पै करेगा वो, हैं। बोले ये क्यों निकाल रहे हो, तो छोड़ दो वहाँ पे। तो वही होता है। तो साधु तो भी यही, जो बाबा जी महाराज उन्होंने बोला ठीक है मेरी कृपा है, आ जाओ यहीं पे हम साथ में भजन करेंगे, तो नहीं, उसको नहीं चाहिए वो तुरंत तिलमिला गया वो और चला गया वापस। ये कृपा नहीं चाहिए हमें, हैं। श्रील प्रभुपाद के साथ भी एक वृत्तांत ऐसे ही, प्रभुपाद ऐसे ट्रेन में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, हैं। तो एक व्यक्ति ने देखा, तो भारत में थे, तो भारत में तो थोड़े तो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, साधु को देखेंगे तो हाँ आशीर्वाद, हैं। तो इस व्यक्ति ने उस शिष्यों से कहा कि थोड़ा महाराज से आशीर्वाद मिल सकता है हमें, महाराज से मिलना है हमें। तो शिष्यों ने फिर बताया प्रभुपाद एक व्यक्ति है, पुण्यवान है ना, वो जो है आपके दर्शन करना आता है, आपसे आशीर्वाद चाहता है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है बुलाओ उसे। तो शिष्य बुलाते हैं, वो आता है और वो पैर पड़ता है, सब प्रणाम करता है और महाराज आपका आशीर्वाद दें। तो फिर प्रभुपाद फिर अपने शिष्य को दिखाते हैं, है ना, और शिष्य को दिखा के बोलते देखो। तो शिष्य जो उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, तो जो शेवन हेड है ना, तो सिर मुंडा हुआ है, तिलक है ना, तो प्रभुपाद अपने शिष्य के सर पे से हाथ फेरते हैं, ये मेरा आशीर्वाद है कि देखो ये सब अपना राज्य अपना सब छोड़कर अभी भगवान की सेवा में लगे, ठीक है, ये मेरा आशीर्वाद है, तो तुम भी आ जाओ। तो वो डर गया वो, है ना। तो वो भी नहीं मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस चला गया तुरंत, तो कुछ बोला ही नहीं, चला गया वो। तो ये बताया, तो भक्त तो ये आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये कृपा, ये दया है कि आपको भगवान के चरणों में लेना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं, हम क्या है अपने ही आसक्तियों में पड़े रहना चाहते हैं। तो उन आसक्तियों को जो बढ़ावा देता है तो हमें लगता है वो हमारा हितैषी है, लेकिन वो नहीं, वो हितैषी नहीं है आपका। हाँ, जो भी आपको इंद्र तृप्ति में बढ़ावा दे, जैसे हमने माँ का उदाहरण दिया, तो माँ ने बच्चे को बढ़ावा देती रही, हाँ तू जो करना है कर ले, कोई रोक टोक नहीं, तो क्या, तो फिर वो एक्चुअली शत्रु है। तो इसलिए विदुर ये कहते हैं, विदुर जो है धृतराष्ट्र को चीज कहते हैं कि बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत मीठे वचन बोलेंगे और जो आपको अच्छे लगेंगे, आपके साथ आपकी विचारधारा के साथ मिलते हुए होंगे और आपको लगेगा हाँ ये सही है, ये हमारा हितैषी है, ये बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्य बोलेंगे, है ना, जो कि सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन जो हमारे लिए आवश्यक है और जिससे हम सहमत नहीं होंगे तुरंत, लेकिन वो हमारे लिए आवश्यक है। वो जो सुनाए, वो जो बताए, है ना, ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है। और जो ऐसा व्यक्ति वो वास्तव में सबका हितैषी है। तो इसलिए बताया, इसलिए भक्त जो है वो, और ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि भक्त देखते हैं कि सभी ये सब जो जीवात्मा है भगवान को भूलकर कष्ट भोग रहे हैं और बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत योजनाएं बना रहे हैं सुख भोगने की, लेकिन उनकी कोई भी योजना सफल नहीं होने वाली, सब विफल होगी पक्का।
कोई इसमें संशय नहीं है। आप जो भी करोगे इस संसार में भोगने के लिए, अंत में पाओगे कि वो सारा प्रयास विफल हुआ, और जो सुख प्राप्ति के लिए वो प्रयास किया था, परिणाम दुख ही मिल रहा है। तो इसलिए तो भक्तगण बोलते हैं, तो क्यों मतलब ये समझ जाओ ना। अभी एक है कि अनुभव करके समझो आप, उसमें कई जन्म लग जाएंगे, है ना। लेकिन पता है कई जन्म बाद भी हो सकता है नहीं समझो, क्योंकि मतलब वो तब है अगर हर जन्म मनुष्य का मिल जाए तो लेकिन बीच में कहीं और जन्म मिलने वाले हैं, तो उसमें तो फिर पता नहीं कौन से मनुष्य जन्म में हमें ये बुद्धि आएगी कि ये जगत दुखालय में, मतलब ये अनुभव से कि भाई ये तो इस जगत में कोई सुख नहीं है। तो बेटर है इतना समय बिताने से अच्छा है कि अभी हम सुन के समझ जाएं। तो इसलिए बताया, इसलिए भक्तगण तुरंत ही बताते हैं, ऐसे नहीं कि उसको है ना वो जो ब्रिज प्रीचिंग में करते हैं कि हाँ पहले आएंगे, पहले अच्छा बताएंगे, उसके बाद थोड़ी, अरे पहले ही बताओ सही चीज़ वो पता नहीं कल अगर उसने शरीर छोड़ दिया, हम सोच रहे थे धीरे धीरे बताएंगे उसको, वो धीरे धीरे बताने के चक्कर में उसका अभी हम उसको संदेश दे सकते थे, और संदेश पता नहीं उसको कब मिलेगा है। तो आज विचार है कि है ना पहले उसको हम शांति का पाठ पढ़ाएंगे, पहले हम उसे आनंद का पाठ पढ़ाएंगे, है ना, और फिर बाद में उसे हम कृष्ण का पाठ पढ़ाएंगे तो ये कृष्ण भक्त नहीं है। कृष्ण भक्त जो है पहले दिन से कृष्ण पाठ पढ़ाएगा, है ना, और जो कृष्ण का पाठ पढ़ाएगा उसके अंदर निहित है शांति आनंद, वो उसके अंदर है, अलग से कुछ नहीं है। आनंद और शांति जो है सब कृष्ण के चरणों में है। तो जो जिसके हृदय में वास्तव में दया है, करुणा है, तो वो तो पता है वो पहले दिन से ही वो एज इट इज संदेश देगा। लेकिन जो भी ऐसे करते हैं ना, कुछ थोड़ा छुपा रहे हैं, थोड़ा सा वो कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे बताएंगे, तो ये तुरंत ही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो फिर प्रामाणिक साधु नहीं हो सकते। हाँ, कहीं ना कहीं कपट भाव होगा, निष्कपट नहीं हो सकते। वो जो निष्कपट व्यक्ति है वो तो जो सच्चाई है वो तुरंत बताएगा। इसलिए बताया साधु जो है, साधु को निष्कपट होना चाहिए। अगर साधु भी अगर कपटी हो गया तो फिर क्या बचा, फिर लोगों के लिए क्या उम्मीद है, फिर लोगों के लिए फिर कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ, और यही हो रहा है कलयुग में। कलयुग में अधिकांश जो साधु हैं वो सब कपटी हैं, साधु का वेश धारण किए हैं। हाँ, और जो रियल साधु हैं तो उनसे लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये जो कपटी लोग हैं ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा सुनाते हैं, ज़्यादा कथा ऐसी कथा करते हैं, पीछे हारमोनियम बजेगा, है ना, बांसुरी बजेगी, है, तो बढ़िया थोड़ा इंद्रिय तृप्ति होगा हमारा। कथा सिर्फ कथा हो तो उसमें क्या मजा है, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी होनी चाहिए, हैं। तो वही है ना, हमें जो है हमारी इंद्रिय तृप्ति को जो बढ़ावा दे वो हमें लगता है अच्छा है, लेकिन जो हमें सत्य बताए तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप ये समझ जाना, जो सत्य बता रहा है वो आपको चाहे से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपका वास्तविक हितैषी है। जैसे बच्चा है, बच्चे को समझना है, पिता मार रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन पिता वास्तविक हितैषी है। दूसरा कोई हो सकता है जो बहुत लाड प्यार कर रहा है, जैसे दादी है, नानी है ना, लेकिन वो बिगाड़ देंगे उसको। उसे लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ अच्छे हैं, कितनी अच्छी है नानी, कितनी अच्छी दादी। छोटा बच्चा जो है वो ऐसी उधर ही उसका, वो पिता को देख के, पहले ऐसा होता था, पिता को देख के उड़ जाता है वो, पिता से थोड़ा दूरी भागता है वो, लेकिन अच्छा है वो सिस्टम है, वही होना चाहिए। आजकल क्या है, आजकल पिता उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए बताया है। तो गुरु है, पिता है, साधु हैं, इनकी पहचान है कड़क होना। कड़क हैं तो ये वास्तव में अपना काम कर पाएंगे सही से और अगर वो लोग अगर सॉफ्ट हैं, है ना, मृदु हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर सब हो जाएगा। यस, वो हो सकता है ना, वो जो व्यवहारिक जो जीवन है उसमें थोड़ा व्यवहार में वो मृदु हो सकते हैं, लेकिन उनके वचन हमेशा कड़क होंगे। एक एक्चुअल साधु है तो वो तो जो है सत्य बोलेगा, और सत्य क्या बोलते हैं, सत्य सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, नहीं, क्योंकि जगत में क्या है, हमें आदत है असत्य सुनने की और उससे हम आ सकते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि हमारा वास्तविक हितैषी कौन है।
तो वो जो हितैषी है उसका तो वास्तविक हितैषी कौन है? गुरु हैं, भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं जो यथारूप भगवान का संदेश बता रहे हैं। और इसी प्रकार से हमें भी दूसरों का हितैषी बनना है, ठीक है। अगर हम फिर कुछ करने लगेंगे कुछ गड़बड़, तो फिर हमारा फिर हम भी कपटी हो जाएंगे। तो हमें इसलिए बताया, इसलिए ये जो है कपट भावना नहीं रखनी है ना। जो है उसको यथारूप, उसको एज इट इज बताइए, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अभी ये डर होता है, हो सकता है मैं सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अपना प्रयास कर सकते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन हम उसके कारण अपना संदेश बदल नहीं सकते। संदेश एक ही है कि कृष्ण की शरण में आओ, तभी आपकी समस्या का समाधान है, आपको आनंद मिलेगा। और कुछ भी करोगे इस जगत में तो आप बार बार जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलने वाला है, और जन्म मृत्यु के बीच में जीवन का संघर्ष चलता रहेगा, ठीक है। तो समस्याएं चलती रहेंगी, कोई समाधान नहीं है। तो ये है। तो इसलिए वास्तविक दया है, तो वास्तविक दया हमें समझनी होगी। एक बार ये श्रील प्रभुपाद कहाँ पर थे, एक जगह थी, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा जगह का, कोई तीर्थस्थल ही था। तो वहाँ पर प्रभुपाद हर शाम को प्रवचन कर रहे थे, और उस प्रवचन में क्योंकि तीर्थस्थल पे क्या होता है, और भी लोग होते हैं ना, और भी ऐसे जो कपटी साधु हैं वो लोग भी रहते हैं, और उनके शिष्य भी रहते हैं। तो क्या था, तो ऐसे ही एक था व्यक्ति, मेरे ख्याल से महर्षि कोई था, महर्षि करके कोई था। तो वो भी आ रहा था प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए। हाँ, तो उसने सुना प्रभुपाद के प्रवचन, तो उसको है ना, उसको खतरे की घंटी बज गई उसके हृदय में। उसको लगा, क्योंकि उसके शिष्य भी आ रहे थे, तो लगा भाई ये तो और शिष्य जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं प्रभुपाद से क्योंकि ये भी है सत्य, ये तो है, कटु तो होता है, लेकिन सत्य साथ ही साथ प्रभावशाली भी होता है ना। सत्य बोलेगा तो उससे ठीक है ना, जो जेन्युइन लोग हैं वो प्रभावित होंगे। तो उसको दिखने लगा कि उसके कई शिष्य जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और रेगुलरली जा रहे हैं। तो उसने फिर ना प्रभुपाद को पत्र लिखा, बोला प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप हर शाम को लेक्चर मत करिए, थोड़ा रुक जाइए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। और फिर उन्हीं के शिष्यों में से एक आके उनसे प्रश्न करता है कि आप ठीक है, आप प्रवचन तो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कृष्ण के बारे में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप? तो ये प्रश्न आएगा, ये नहीं दिखेगा कि ये जो प्रचार कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं, वो वास्तविक कल्याण है। अगर ये समझ के वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर ले तो ये कल्याण है, और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या सोचते, नहीं अलग से कुछ करना है हमें, कृष्ण को भूले रहो, कृष्ण को भूल के अलग से कुछ करते रहो, और वो कर रहे हैं तो वो लोगों का कल्याण है। तो इसलिए बताया हमें बिल्कुल क्लियर रखना है ये चीज़, है ना। हम भ्रमित हो जाओगे आप, क्योंकि बाहर पूरा वातावरण है, क्योंकि वातावरण क्या है, माया जनित है ना। तो माया की नगरी में हम, तो माया के द्वारा जो बताए विचार हैं वो बहुत ज़्यादा कलयुग में प्रभावशाली हैं। तो ये विचार है, वो लोगों के लिए क्या कर रहे हो? लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना है, अनाथ आश्रम खोलना, हाँ ये सब करना, भूखे को खाना खिलाना, हाँ तो ये सब अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छे हो, तो आप कुछ कर रहे हो लोगों के लिए। लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं तो लोगों को क्या लगता है, अरे ये भी कोई बात हुई, ये क्या करना हुआ, इतना सिंपल हरे कृष्णा बस करो। ऐसे भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि एक भक्त, एक नियोफाइट समझते हो, एक नव आगंतुक भक्त है ना, वो भगवान के दरबार में खड़े होकर घंटी बजा रहा है ना। उसका घंटी बजाना करोड़ों हॉस्पिटल खोलने से कहीं कल्याणकारी है। अब बताओ समझ पाओगे? तुरंत ये स्टेटमेंट सुनते ही आप बोलोगे कैसे, करोड़ों बोल रहे, करोड़ों हॉस्पिटल। और यहाँ तो हम बोलेंगे नहीं, एक हॉस्पिटल खोलना भी कितना अच्छा कार्य है। लेकिन जो मेडिकल की लाइन में वो बता सकते हैं हॉस्पिटल में क्या चलता है, और हॉस्पिटल एक्चुअली किस उद्देश्य के लिए खुले हैं? लोगों को बीमार मुक्त करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए नहीं है अगर रोग मुक्त हो जाएंगे तो फिर तो हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। खोला क्यों? खोला है इसलिए
रोग ये ऑब्जर्व किया कि रोग बढ़ता जा रहा है, तो चलो अभी हम इससे कमाई करेंगे। वो तो कमाई का साधन है, बिजनेस है। लेकिन एक कलयुग में एक बहुत अच्छा बिजनेस है। क्या है कि आप बाहर से दिखाओ कि आप समाज सेवा कर रहे हो, तो क्या है वो बिजनेस, पता है वो टैक्स फ्री है, इसलिए वो बिजनेस बहुत अच्छा है ना। इसलिए सारे जो बिजनेस हैं समाज सेवा वाले, वो मतलब एक्चुअली पीछे तो बिजनेस है, प्रॉफिट उसमें इन्वॉल्व है, उसमें अपना हित, अपना जो है इंद्र तृप्ति, वो उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन बाहर कैसे दिखाएंगे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बाहर दिखा के वो जो है उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, और फिर जो काला सफ़ेद, सफ़ेद काला पैसे को घुमाना, वो बढ़िया चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए कोई वो तो, लेकिन मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, ओ कितना कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं लोग हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधा यथांधेर उपनीयमाना, हैं। तो अंधे जो हैं वो अंधों को लीड कर रहे हैं, है ना। अंधे नेता हैं और उनके पीछे कौन चल रहे हैं, अंधे। तो अंधों को लग रहा है कि ओ ये नेता कितना बढ़िया है, कितना कल्याणकारी कार्य कर रहा है, हाँ, लेकिन वास्तव में वो भी गड्ढे में गिर रहा है और इनको भी लेके गिरेगा। तो इसलिए हमें हमारे लिए नेता कौन होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला कौन होना चाहिए, प्रहलाद महाराज का अनुयायी होना चाहिए, जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं अच्छे समझ रहा है और उसका यथारूप प्रचार कर रहा है, ठीक है। वही उसकी हम अगर शरण लेंगे तो हम गड्ढे में गिरने से बच पाएंगे, वरना गड्ढे में जाएंगे। तो इसलिए बताइए, ये जो भी चल रहा है ना कल्याण के नाम पे इस जगत में, तो वो क्या है, दरअसल अकल्याण है, वो और भौतिक जीवन के गर्त में गिरना है। तो वास्तविक कल्याण भगवान कृष्ण की शरण में आना, उनकी सेवा में लगना, हाँ, वो वास्तविक कल्याण है। और दूसरों का कल्याण भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए हम दूसरे कल्याण किसी और तरीके से करेंगे, दूसरा कल्याण भी इसी में है। और जब ये कल्याण करते रहोगे तो आप फिर धीरे धीरे ये स्तर पे आ भी जाओगे, सबको समदर्शी देख पाओगे आप, क्योंकि प्रचार कार्य में देखना ही पड़ेगा, बिना देखे आप कर नहीं पाओगे हाँ, चाहे से हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, धनी है, गरीब है, सबको हमें समान रूप से प्रचार करना है। अब वो अपने अपनी योग्यता के अनुसार वो पिकअप करेंगे, हाँ वो ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से सबको पूर्ण अवसर है। सब आके भगवान के विषय में सुन सकते हैं, है ना, कीर्तन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हाँ, सारे नियम पालन कर सकते हैं, करो नियम पालन, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये कर्मकांडी ब्राह्मण है वो बोलेंगे ये जो पूजा है वो तो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, शूद्र को कैसे करा रहे हो, म्लेच्छ को कैसे करा रहे हो। जैसे हम देखते हैं हमारे आंदोलन में कई विदेशी भक्त हैं, तो विदेशी जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनकी भाषा में क्या है, विदेशी म्लेच्छ। तो म्लेच्छ को जो है, म्लेच्छ भगवान की पूजा कर रहा है, ये कैसे हो सकता है ना। लेकिन नहीं, हम बोलेंगे नहीं, म्लेच्छ को भी पूरा अवसर है भगवान की सेवा करने का, अगर वो सारे नियम पालन कर रहा है, करो नियम पालन, सत्वगुण में जीवन है तो बिल्कुल सारी सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमारी तरफ से पूरा सबको समान अवसर है। लेकिन अब किसी मूर्ख को लग सकता है अरे यहाँ तो बहुत नियम है भेदभाव हो रहा है, तो 16 माला कर रहा है उसको ये सेवा दे रहे हैं, है ना, जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है और उसने शास्त्र थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो उसको जो है उसको पूजा की सेवा दोगे, है ना, उसे ब्राह्मण दीक्षित करेंगे, हमें नहीं देंगे अवसर पूजा की सेवा का। भाई आपको भी अवसर मिल जाएगा, लेकिन वो जो सेवा के लिए जो योग्यता है वो आप हासिल कर लो, तो बिल्कुल है अवसर। और हम सबको सिखा रहे हैं, सीख लो, सीखने का अवसर समान स्तर पे सबको है। तो यही इसलिए बताया, इसलिए तो हरे कृष्णा आंदोलन है ये, तो इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते, है ना, कोई किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब आके वो भक्ति कर सकता है। और जब हम प्रचार करेंगे तो हमें भी किसी में भेदभाव नहीं रखना। अगर हम घृणा रख रहे हैं तो इसका मतलब हम फिर प्रचार सही से कर नहीं पाएंगे फिर। हाँ,
जैसे हम देखते हैं, इसलिए इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। मतलब प्रचार में तो ऐसा चाहिए जो शत्रु है, शत्रु के लिए भी हम प्रार्थना कर सकें, ऐसा हृदय चाहिए प्रचार के लिए तो। और इसलिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे जीसस का, जीसस क्राइस्ट का बहुत बार। अब जीसस तो देखो हमारी परंपरा में भी नहीं है, वो कहाँ क्रिश्चियन उसमें, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि लेकिन वो प्रामाणिक साधु हैं, वो सही में वो साधु थे और वो भगवान का संदेश देने के लिए आए थे, है ना। क्राइस्ट कौन है? कृष्ण ही है। अब वो जो आजकल जो मूर्ख क्रिश्चियन है वो समझते नहीं है, समझदार क्रिश्चियन वो समझते हैं। इसलिए आप देखो अमेरिकन जो सारे विदेशी लोग तो बन गए ना भक्त, कैसे बने? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जीसस जो जिस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं वो कृष्ण ही है, तो इसलिए वो भक्त बन गए, भक्त वो लोग, जिनको समझ में आ गया। और जो मूर्खता में बने रहे वो लोग तो क्रिश्चियनिटी भी सही से फॉलो नहीं करते, जीसस की बात भी नहीं मानते, ऐसे लोग हैं वो तो। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जीसस देखो, जीसस का उदाहरण है, जीसस प्रामाणिक साधु हैं, हाँ, प्रामाणिक प्रचारक हैं। ऐसा होना चाहिए प्रचारक को कि उनको जो है मार रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनको बख्श दो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इनको नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्रूसीफाई कर रहे हैं, उनको कील ठोक रहे हैं, हाँ, लेकिन उनके हृदय में कोई उसके प्रति दुर्भावना नहीं आ रही है, वो फिर भी सोच रहे हैं उसके कल्याण का। तो ये होता है समदर्शी, है ना। ये अब हम लोग इस स्तर पे नहीं है अब ऐसे मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ उस स्तर पे तो बोले प्रभु जी तो पूरा प्रवचन दिए, पूरा समभाव पे, तो प्रभु जी तो पूरा समभाव ही हो गए पूरा हो जाए तो अच्छा है, आप लोग प्रार्थना करिए, हम भी जल्दी हो जाएं, है ना। लेकिन बताया है तो इस स्तर पे ये हमारा आइडियल है, ये आदर्श है, ठीक है। इस तरफ पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? तो ठीक है, जितना हमारे लिए संभव है उतना हम प्रचार आंदोलन में, सेवाओं में भाग लेते जाएं। तो यार देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिससे मिलो कृष्ण का उपदेश दो, मंदिर आते हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, सेवाओं में भाग लो, है ना, भगवान का नाम जप करो, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा तो आ जाएंगे उस सर पे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि नकल नहीं कर सकते भी जीसस की, है ना। हम नकल करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर हमें। हरिदास ठाकुर की हम नकल नहीं कर सकते कि उनको जो है जो सारे जल्लाद हैं वो चाबुक मार रहे हैं और हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जब वो जल्लादों ने जब कहा कि आप तो महान हैं, आप तो भगवान के ही बंदे हैं, हम समझ गए, क्योंकि दो तीन बाजार तक ही व्यक्ति टिक पाता है, उसके बाद तो प्राण त्याग देता है, और आप तो 22 बाजार होने के बाद भी आप चल रहे हो, आपका तो हरि नाम चल रहा है और हमारी चाबुक चलते चलते हमारे हाथ थक गए हैं। और अब ये स्थिति हमें दिख रही है कि आपको तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब अगर हमें जो आदेश मिला है कि आपको मृत्युदंड देना है तो हमारा अभी क्या होगा? तो राजा निज़ाम जो है वो हमें मृत्युदंड दे देगा अभी। तो इसलिए कृपा करके हमारे ऊपर कुछ कृपा करिए। तो मतलब हरिदास ठाकुर उनको बचाने के लिए वो इसमें चला जाते हैं, समाधि में चला जाते हैं। तो समाधि में जाके क्या लगता है, तो सबको उनकी सांस जो है, जो श्वास है वो बहुत ही कम गति से चल रही होती है, इतनी गति से कि लोगों को लगता है कि ठीक है प्राण त्याग दिए, और फिर उनको फिर निज़ाम को सोचना देते हैं हाँ हरिदास ठाकुर ने प्राण त्याग दिए, और तो जल्लाद बच जाते हैं उससे। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो है बहुत ही ये स्तर है, ये एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। और भगवान यहाँ दक्ष को ये चीज़ कह रहे हैं, तो भगवान एक्चुअली दक्ष को कह रहे हैं ये दक्ष मैं तुमसे अपेक्षा कर रहा हूँ, इसलिए भगवान कह रहे हैं, है ना। तो अभी हम अगर कह रहे हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं तो भगवान की अपेक्षा है अपने भक्तों से। इसलिए आप देखो, इसलिए 12वें अध्याय में भक्ति योग, 12वां अध्याय ना गीता का भक्ति योग, तो वहाँ भगवान बता रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है, कौन प्रिय है, तो उसमें आता है समदर्शी मुझे प्रिय है ना, जो भेदभाव नहीं करता, वो शत्रु के लिए भी कल्याण की भावना रखता है। और भगवान अर्जुन को ये सब बताने के लिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे शत्रु हैं, है ना, ये सब जो है कौरव हैं, इनको भी मारना है इनके कल्याण के लिए। तुम्हारे तीरों से ये लोग शुद्ध होंगे, इन्होंने जो पाप किया, इन्होंने अधर्म किया है, इससे ये लोग मुक्त होंगे, तो इसलिए तुम लड़ो, है ना। तो अभी अर्जुन का लड़ना भी दया है किसके प्रति? कौरवों के प्रति। अब कोई सोच सकता है लोगों को तो ये लग रहा है कि अर्जुन जो है शत्रु की भावना से लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, पांडव जो हैं वो बिल्कुल भी उनमें शत्रु भावना नहीं है कि कौरव मेरे शत्रु हैं, नहीं,
अगर होती तो वो तो कब के लड़ बैठे होते, लेकिन लास्ट तक उन्होंने प्रयास किया कि लड़ाई को, युद्ध को अवॉइड किया जाए। इस तरह पे कि अर्जुन तो युद्ध भूमि पे आके मना कर रहे हैं, युद्ध भूमि पे आके वो मना कर रहे हैं कि छोड़ देते हैं इनको इनको छोड़ दो, है ना, हम ऐसे ही रह लेंगे। हाँ, और वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन को ऐसा नहीं था, अर्जुन को अपने साइड के जितने भी योद्धागण थे उनके प्रति तो करुणा थी, है ना, कि ये लोग बेचारे हमारे कारण फालतू में, हमारा मतलब भाइयों में झगड़ा है और इसमें कारण ये लोग भी मारे जाएंगे, उनके प्रति तो उसको भावना थी। लेकिन जो दुर्योधन के साइड में थे उनके प्रति भी भावना थी उसको कि ये लोग भी फालतू मारे, दुर्योधन के कारण। और दुर्योधन बड़ा उसमें प्राउड ले रहा है ना, बड़ा गर्वित हो रहा है ना। वो आप देखो गीता में श्लोक आता है, मदर्थे त्यक्त जीविता बड़े शान से बोल रहा है कि देखो ये सारे योद्धागण यहाँ एकत्रित हुए हैं और मेरे कार्य के लिए ये लोग प्राण भी त्यागने के लिए तैयार है। उसमें वो ले रहा है, उसमें आनंद ले रहा है वो। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है, अर्जुन का दूसरा भावना है, अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो याद देखो कितना डिफरेंस है। तो देवी प्रकृति और आसुरिक प्रवृत्ति में, तो दुर्योधन क्या है, आसुरिक प्रवृत्ति में, और अर्जुन देवीय प्रवृत्ति है उनकी। तो इसलिए